वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होंगे। साथियों, आज के दिन भी यदि देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डेटा एंट्री की जॉब अपॉर्चुनिटी है काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा हाइप है डेटा एंट्री की जॉब को लेकर के। अब सवाल आता है कि आखिर डेटा एंट्री हम करें किस प्रकार से, डेटा एंट्री होता क्या है, इसके लिए हमको एक्सेल को कितना सीखना पड़ेगा, क्या एक्सेल को हमको एडवांस एक्सेल तक सीखना पड़ेगा। तो देखिए, यदि आप लोग सिर्फ और सिर्फ डेटा एंट्री को ही टारगेट लेके चल रहे हैं तो आपको एक्सेल ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कुछ टिप्स और एक्सेल की बेसिक जानकारी होना ज़रूरी है। लेकिन डेटा एंट्री में एक्सपर्ट बनने के लिए कुछ टिप्स का जानना बहुत ज़रूरी है। यदि वो टिप्स जान लेते हैं तो डेटा एंट्री में एक्सपर्ट बन सकते हैं, जिसका कि हम जिक्र करेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन मैं बता दूं आखिर डेटा एंट्री और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ में आती है। अब यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर नहीं है, कहीं पे ऑफिस में कहीं वर्क कर रहे हैं, आप अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, तब भी आपको डेटा एंट्री आना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे आपको डेटा की ज़रूरत पड़ती है तो डेटा एंटर करना पड़ेगा, या फिर किसी सर्वर से, किसी वेबसाइट से, किसी अदर सॉफ्टवेयर से डेटा हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब डेटा इंपोर्ट हो गया, उसको क्लीनिंग करना है, डेटा पे एनालाइज करनी है, डेटा को समराइज कराना है, ये सारा काम हम डेटा के साथ करेंगे, वही तो डेटा एंट्री होगा। खाली डेटा एंट्री करने से काम नहीं चलेगा। और यदि आप लोग और आगे बढ़ना चाहते हैं डेटा एंट्री में, तो आपको ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए, ताकि आप एक्सेल से एक अच्छी सैलरी अर्न कर सकें। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपका बिल्कुल क्लियर करूंगा, बिल्कुल बेसिक से डेटा एंट्री किस प्रकार से स्टार्ट करें, होती क्या है डेटा एंट्री, और उसको हम अच्छी टिप्स और ट्रिक्स के जरिए एक स्मार्ट लेवल तक कैसे पहुंचाएंगे, ये सारा डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, इस क्लास में मैं इतना कुछ बताने वाला हूं कि यदि आप इस वीडियो को आखिर तक देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप एक बेहतरीन डाटा एंट्री ऑपरेटर बन सकते हैं। अब देखिए, डेटा क्या होता है। आप किसी भी ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं स्कूल में, कहीं प्राइवेट बिजनेस के अंदर, या अपना कोई बिजनेस चला रहे हैं, तो वहाँ पे जो भी कोई लेन देन है, कोई लेखा जोखा है, एम्प्लॉय की डिटेल है या स्टूडेंट्स की डिटेल है, वो हमने एक्सेल में या किसी अदर सॉफ्टवेयर के अंदर फिल करनी होती है, वो लिखनी होती है, मतलब वो रिकॉर्ड रखना होता है ना। तो वो रिकॉर्ड रखने के लिए हमको एंट्री करनी पड़ेगी। वो जो रिकॉर्ड होता है वो सारा डेटा होता है। तो ये डेटा एंट्री ही होती है। जब भी हम कोई किसी भी प्रकार का डेटा जब एंटर करवाते हैं तो डेटा एंट्री होती है। अब डेटा एंट्री के लिए सबसे पहले तो आपको टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि जब भी डेटा एंटर करेंगे तो हमको कीबोर्ड की जरूरत पड़ेगी और वहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा। ज़्यादा डेटा है तो अच्छी खासी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। उसके लिए आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करें। जितनी अच्छी आपकी टाइपिंग की स्पीड होगी, उतना ही आप बेहतरीन डेटा एंट्री ऑपरेटर बन पाएंगे। अब हम एक्सेल में डेटा एंट्री कर रहे हैं तो सबसे पहले हमको इसके बारे में जानना होगा कि हम यहाँ पे एंट्री किस प्रकार से करेंगे ना। तो थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे आपको कुछ ये चेक से नजर आ रहे हैं ना। हमने यहीं पे डेटा एंटर करना है, किस सेल में क्या लिखना है। अब इस प्रकार से देख रहे हो आप, यूँ हॉरिजॉन्टली मैं चला रहा हूँ माउस से, तो ये सारे हमारे कॉलम कहलाएंगे, जहाँ पे ए बी सी डी ये इस प्रकार से लिखे हुए कॉलम्स होते हैं। हम एक कॉलम में क्या डिटेल लिख रहे हैं, दूसरे कॉलम में क्या डिटेल लिख रहे हैं, तीसरे में क्या लिख रहे हैं, तो सारी फील्ड हो जाएंगी। अलग अलग फील्ड हमने यहाँ पे भरनी है, और प्रत्येक फील्ड के अंदर अलग अलग रिकॉर्ड। भाई, एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, दूसरे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का ना, ये 1 2 3 4 5 से रिकॉर्ड, यानी कि ये रो कहलाएंगी। और जहां भी एक कॉलम और एक रो का इंटरसेक्शन होता है, जैसे ये वाला कॉलम हो गया और तीसरी रो हो गई, तो इंटरसेक्शन ये बनता है, ये कहलाता है एक सेल। ये एक सेल, ये एक सेल, ये एक सेल, ऐसे प्रत्येक सेल में हम अलग अलग डेटा एंटर करा सकते हैं। सिंपली एग्जांपल के लिए हमने कुछ एम्प्लॉयज की डिटेल्स यहाँ पे फिल करानी है, तो हम किस प्रकार से फिल कराना स्टार्ट करेंगे। देखिए, आप यहाँ पे ऊपर की रो खाली छोड़ सकते हैं कि भाई हम यहाँ पे हेडिंग लिखना चाह रहे हैं कि भाई ये डेटा किस मंथ का है या किस प्रकार का डेटा है। हम दूसरी रो भी खाली छोड़ सकते हैं, जरूरी नहीं है हमें टॉप से ही स्टार्ट करना है। हो सकता है हम अच्छी डिजाइनिंग कर रहे हो, अच्छी फॉर्मेटिंग करके डेटा बना रहे हो ना, तो हम इस प्रकार से रो खाली छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। A1 के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मैं टाइप कराता हूँ भाई, सबसे पहले तो मेरे को जरूरत पड़ती है सीरियल नंबर की भी, है ना। तो मैं यहाँ पे सीरियल नंबर एंटर करा देता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैप्स का और स्मॉल का ध्यान रखेंगे, ठीक है। और उसी प्रकार से, ताकि डेटा हमारा ज़्यादा सुंदर लगे। देखो, मैंने पहले SN लिखा था और अब मैंने SN लिखा है, फर्क है दोनों में। अब आगे बढ़ने के लिए टैब की यूज़ कर सकते हैं।
अब फर्क क्या है टैब की में, क्योंकि हम डेटा एंट्री ऑपरेटर बनने वाले हैं तो कुछ हम बेटर तरीके से इंप्रेशन जमाने के लिए काम करेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हम देखो एरो की का भी यूज कर सकते हैं कीबोर्ड से, पीछे आने के लिए भी एरो की का यूज कर सकते हैं, अप डाउन के लिए भी एरो की का यूज कर सकते हैं। बट मैंने यहाँ पे बताया आगे बढ़ने के लिए टैब यूज करेंगे। क्यों करेंगे अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम डाल रहे हैं भाई उसका नेम, है ना। तीसरे नंबर पे हम डाल रहे हैं उसकी डेजिग्नेशन। फिर हम डाल रहे हैं भाई कॉन्टैक्ट नंबर या डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो भी आपके पास फील्ड हो वो फील्ड नेम यहाँ पे डालते चले जाएं। सैलरी, ठीक है, मैं इतना ही डालता हूँ। जो जो रिक्वायरमेंट है भाई उसका एड्रेस, उसका अकाउंट नंबर, आधार नंबर, वर्किंग डेज, HRA, TA, DA, जो भी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स होती है, जो उनको सैलरी मिलनी है तो जो अलाउंस मिलने होते हैं वो सारे हम यहाँ पे फील्ड लिखते चले जाएंगे। अब देखो मैं यहाँ पे कह रहा था हम टैब से क्यों बढ़ रहे हैं। देखो यदि मैं एरो की से चलता हूँ, 1 2 इस प्रकार से हम एरो की से आगे बढ़ते हैं। अब हमने सीरियल नंबर 1 डालना है तो उसके लिए देखो हम यूं फिर से नीचे आके यूं इस प्रकार से जाएंगे एरो की से, तो ये समय लगता है। जबकि टैब से आगे बढ़ेंगे, हम यहाँ से टैब से जा रहे हैं तो सिंपल एक एंटर की प्रेस कराएंगे तो कर्सर पोजीशन देखो हमारी यहाँ पे फर्स्ट में आती है। अब एरो की से जाएंगे तो ये कर्सर पोजीशन एंटर की से फर्स्ट में नहीं जाएगी, यहाँ पे आएगी और फिर हमको इस प्रकार से जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम कह रहे थे डेटा एंट्री करेंगे तब हम आगे बढ़ने के लिए टैब का यूज करेंगे और नीचे आने के लिए एंटर की से चलेंगे, ठीक है। चलो सीरियल नंबर 1 डालते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। नेम में डाल देता हूं हरीश, डेजिग्नेशन जो भी है, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग सीधा 12/4/2025, टैब से आगे बढ़ेंगे और सैलरी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। अब देखो मैं एंटर की से यहाँ पे जाता हूँ तो फर्स्ट में आ जाता है ना, और यहाँ पे हम फिर से दूसरा डेटा एंटर करा सकते हैं। अगली टिप्स है, अब देखो यहाँ पे ये कॉलम का साइज कम पड़ गया है, कॉलम का साइज कम पड़ गया, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से ये जो एरो बनता है ना यहाँ पे देखो, यहाँ से हम कॉलम का साइज बढ़ा सकते हैं या फिर हम इस डिवाइड पर आके डबल क्लिक यूज करेंगे तो भी ये उतना एडजस्ट हो जाएगा जितना यहाँ पे कंटेंट है। सिर्फ हम डबल क्लिक यूज कराएंगे कॉलम साइज बढ़ जाएगा, डबल क्लिक यूज कराएंगे कॉलम साइज बढ़ जाएगा, फिर डबल क्लिक, ये देखो ऑटोमेटिक फिट हो जाता है कॉलम डबल क्लिक से। या मैनुअल करेंगे तो हम इस प्रकार से एक बार इसको सेट करा सकते हैं। ये सेंटर से अलाइन कराना है भाई, हम इसको सेंटर से अलाइन करा लेंगे, या डेटा एंटर करने के बाद आप बाद में इकट्ठा करना चाहे अलाइनमेंट तो बाद में भी करा लेंगे। डेटा को सजाना है भाई, हमने हेडिंग रो सेलेक्ट करानी है तो देखो माउस से हम यहाँ पे बीच में प्लस का साइन बन रहा है ना, यहाँ पे माउस को क्लिक करेंगे और दबाए दबाए यूं आ जाएंगे तो पूरा डेटा यहाँ तक सेलेक्ट हो जाता है। या फिर यहाँ पे है शिफ्ट के साथ राइट एरो से चल सकते हैं एक एक स्टेप। आखिर तक जाना है तो हम देखो कंट्रोल शिफ्ट और फिर राइट दबाएंगे तो जहाँ तक कंटेंट है वहाँ तक सेलेक्ट हो जाएगा। बोल्ड कराना है कंट्रोल B। ये आपने सिंपली चीज़ें यहाँ पे सीखनी पड़ेंगी, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं बोल्ड करने के लिए, बोल्ड हटाने के लिए इटैलिक नहीं करना है, कलर डालना है टेक्स्ट का, या फिर हमने कॉलम का कलर कुछ अलग से कराना है, तो ऐसे हम डेटा को सजा सकते हैं। तो हमको इतना पता चल गया कि हम डेटा किस प्रकार से एंटर करेंगे, क्या सेल होते हैं, क्या कॉलम होते हैं। सिंपल था इतना, एक्सेल में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सेल भी आप कंप्लीट सीख सकते हैं, मैंने बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक एक्सेल के सारे ट्यूटोरियल डाले हुए। यदि आप वो ट्यूटोरियल देख देख करके साथ साथ डेटा एंट्री की प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक्सेल भी सीख जाएंगे और डेटा एंट्री की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टाइपिंग की स्पीड भी आपकी बढ़ जाएगी, है ना। तो एक्सेल फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट में जाके आप कंप्लीट एक्सेल स्टार्टिंग से एडवांस तक सीख सकते हैं। अब दूसरा तरीका, भाई हम इस प्रकार से डेटा एंट्री नहीं करना चाह रहे, हम कोई एक फॉर्म फिल करें और डेटा ऑटोमेटिक एंटर हो जाए, तो देखो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन होता है फॉर्म का। कहाँ पे मिलेगा, सिंपली हम उसको ऐड करा लेते हैं या तो अपने रिबन के अंदर, या यहाँ पे आपको एक टूल बार नजर आ रही है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं, यहीं पे आपको एरो का साइन मिल रहा होगा, क्लिक करा लेंगे, चले जाएंगे मोर कमांड्स के ऊपर, नीचे देख रहे हो आपको मोर कमांड्स का ऑप्शन मिल रहा है, क्लिक करा लेंगे तो देखो ये ऑप्शन खुल गया। यहाँ से हम चलेंगे पॉपुलर कमांड्स नहीं, हम करेंगे कमांड्स नोट इन द रिबन, और यहाँ पे हम सर्च कराएंगे, F की प्रेस कराएंगे कीबोर्ड से तो F के जितने भी ऑप्शन होंगे सारे यहाँ दिखेंगे। आपने यहाँ से ढूंढना फॉरम, मिल गया, क्लिक कराएंगे और ऐड करा देंगे तो ये कहाँ ऐड हो जाएगा, ये क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर ऐड हो जाएगा, और ओके करा लेंगे तो देखो यहाँ पे एक फॉरम का बटन ऐड हो गया। ठीक है, इसको ऐड रहने दें। अपने डेटा को जहाँ तक आपने एंटर किया है सेलेक्ट करा लेंगे,
और इस फॉर्म के ऊपर क्लिक करा देंगे तो आप देखोगे आपके पास एक फॉर्म खुल के आ जाएगा इस प्रकार से। तो आपकी जितनी भी एंट्री थी वो यहाँ नज़र आ रही है। हम सारी एंट्री चेक करा सकते हैं या फिर न्यू पे क्लिक कराएंगे तो न्यू एंट्री के लिए फॉर्म खुल जाएगा। अब हमने सिर्फ यहाँ पे 2 नंबर डालना है, एंटर प्रेस कराएंगे, नाम डालेंगे, एंटर, डेजिग्नेशन, कॉन्टैक्ट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और सैलरी डाल के एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे वो एंट्री आगे आप देख रहे हो ऑटोमेटिक फिल हो चुकी है और नया फॉर्म हमारे पास खुल चुका है। फिर से हम दूसरी एंट्री यहाँ पे डाल सकते हैं 3 नंबर पे सुरेश, टैब से हम नीचे आएंगे, टैब यूज़ कर रहा हूँ नीचे आने के लिए, डेजिग्नेशन के लिए मैं डाल देता हूँ मैनेजर, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर डालेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और टैब के साथ हम सैलरी डाल देते हैं इसकी और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो हम इस प्रकार से एंट्री प्रेस कराएं यहाँ पे क्योंकि हमने एक बार फॉर्मेट तैयार कर लिया यहाँ पे। अब ये नहीं है कि आप एक फॉर्म को क्लोज कर दोगे तो आगे आपकी एंट्री नहीं होंगी, नहीं, फिर से यदि हमने एंट्री करानी है तो हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे, फिर से फॉर्म पे क्लिक करा देंगे, फॉर्म फिर खुल जाएगा। यहाँ पे सारी एंट्री आप चेक भी करा सकते हैं। देखो 3 एंट्री है, 1 ऑफ 3 दिखा रहा है। हम फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक कराएंगे, नेक्स्ट खुल जाएगी, फाइंड नेक्स्ट, प्रीवियस, है ना, या फिर न्यू करानी है, किसी एंट्री को डिलीट कराना है, ये न्यू करा लेंगे तो हमारे पास न्यू एंट्री के लिए फिर से फॉर्म खुल जाएगा, फिर से नई एंट्री स्टार्ट कर देंगे। अब एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पे, कई बार होता है कुछ गलतियाँ होना, है ना, जब हम डेटा एंटर कर रहे हैं और डेटा जब हमारा जाता है हजारों के अंदर और उसमें जब गलतियां होती है तो ढूंढना भारी होता है क्योंकि वो भी फिर हमारी सिरदर्दी होती है कि भाई एंट्री आपने करी थी तो देखिए आपने क्या गलती करी यहाँ पे। तो हम कुछ ऐसा करें कि कुछ गलतियां हम होने से रोक सकते हैं। जैसे कोई भी सिटी नेम है उसका नाम मिस्टेक हो रहा है, डेजिग्नेशन में हमने सुपरवाइजर पे या मैनेजर की कहीं कहीं अलग स्पेलिंग डाल दी है, कॉन्टैक्ट नंबर गलत डाल दिए, जैसे यहाँ पे कुछ कम डिजिट्स के हैं, कहीं पे ज़्यादा डिजिट हो सकती हैं, कोई डिजिट छूट सकती है, तो उस जगह पे हम रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं ताकि हमसे कुछ गलतियां ना हो। और वो रेस्ट्रिक्शन किस प्रकार से लगाएंगे तो उसके लिए देखो यहाँ मैं कुछ कॉलम और ले लेता हूँ। जैसे इधर मैंने एक कॉलम इंसर्ट कराना है, इससे पहले तो हम करेंगे Alt+I+C तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम डाल देते हैं भाई जेंडर, यहाँ पे हमने जेंडर डालना है मेल और फीमेल के हिसाब से। एक और कॉलम लेना है भाई हमने यहाँ पे, तो यदि Alt+I+C आप याद रखते तो ठीक है, अदरवाइज आप देखोगे होम के अंदर ही आपको यहाँ पे मिलेगा एक इंसर्ट का ऑप्शन, यहाँ से हम चले जाएंगे और करा देंगे एक इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करा देंगे। देखो यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट हो जाता है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसकी एज कितनी है भाई, वो एज हम यहाँ पे डाल देंगे। एक और को लेना हमने तो हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर के बाद इधर लेना चाह रहा हूँ Alt+I+C और इधर मैं डाल देता हूँ CT। अब देखो डेटा जब एंटर करा रहे हैं तो यहाँ पे जेंडर मेल या फीमेल हम डाल रहे हैं तो कई बार यहाँ पे भी स्पेलिंग की मिस्टेक होती है, कई बार डेजिग्नेशन बहुत ज़्यादा होती है, कौन कौन सी डेजिग्नेशन है उसकी स्पेलिंग क्या है तो वो हमने यहाँ पे डालनी है। तब हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा देते हैं। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे लगाएं कि भाई डेटा हमारा कहाँ तक जा सकता है, हम उतना डेटा यहाँ पे सिलेक्ट करा दें। मैंने 20 रो तक का डेटा सेलेक्ट करा लिया। चले जाएंगे डेटा के अंदर, हम करेंगे यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे क्लिक, डेटा वैलिडेशन, इधर से चुनेंगे हम लिस्ट को और इधर भाई हम जेंडर डाल रहे हैं तो मैनुअल लिस्ट हम यहाँ पे दे सकते हैं, सोर्स नहीं देना, हम यहाँ पे टाइप करा देंगे मेल कोमा फीमेल, ठीक है, ओके करा देंगे। तो देखो 20 रो तक का यहाँ पे सब जगह आपको एक ड्रॉप डाउन नजर आएगी, हम यहाँ इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा के जेंडर चुन सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेलिंग नहीं मिस्टेक हो सकती। यदि मैं इधर कराता हूँ मेल, एंटर प्रेस कराएंगे तो आप देखोगे यहाँ पे एक एरर मैसेज दिखाता है कि ये स्पेलिंग गलत है। तो यहाँ पे हमारी मिस्टेक होने से बच गई, है ना। हम रीट्राई करेंगे या कैंसिल करा देंगे, सही डालना पड़ेगा। अगर सही नहीं पता है किसी को तो यहाँ से ड्रॉप डाउन से क्लिक करा सकता है। इसी प्रकार डेजिग्नेशन, भाई डेजिग्नेशन तो बहुत ज़्यादा होती है तो उसके लिए डेजिग्नेशन की पहले ही रिपोर्ट ले ले कौन कौन सी डेजिग्नेशन है। तो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक डेजिग्नेशन नाम की लिस्ट जिसके अंदर भाई है सुपरवाइजर और है भाई मैनेजर, अकाउंटेंट, कोऑर्डिनेटर, ड्राइवर, वॉचमैन, पियोन, इस प्रकार से डेजिग्नेशन है। सिटी भी सभी की अलग अलग हो सकती है तो एक लिस्ट हम सिटी के लिए भी बना देते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब मेरे पास 2 लिस्ट है सिटी की और डेजिग्नेशन की। अब यही हमने यहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगाना है
तो जहाँ तक भी डेटा वैलिडेशन आपने लगाना है वहाँ तक सेलेक्ट करा दें। बाद में डेटा बढ़ता है तो डेटा वैलिडेशन को बढ़ा देंगे, वरना एक तरीका और मैं बताऊंगा लास्ट में कि डेटा यदि हमारा बढ़ता भी रहे तब भी हमारे पास ये लिस्ट ऑटोमेटिक चलती रहे, तो बार बार नीचे तक कॉपी पेस्ट ना करना पड़े, उसके लिए भी बताएंगे। सीधा चले जाएंगे डेटा के अंदर, फिर से हम चलते हैं डेटा वैलिडेशन में। और यहाँ पे देखो ध्यान रहे, हम लिस्ट तो चुनेंगे बट यहाँ पे अब हम लिस्ट के लिए इस प्रकार से यूँ शॉर्ट्स दे देंगे और ओके करा देंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट हमारे पास ये उठ के आ जाएगी। हम इस प्रकार से चुन सकते हैं किसको सुपरवाइजर डालना है, किसको अकाउंटेंट डालना है, तो कहीं भी कोई स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं रहेगी। इसी प्रकार एज, क्योंकि हमने डेट ऑफ बर्थ नहीं ले रखी, यहाँ पे एज डालनी है और सारे एम्प्लॉय 18 से 40 साल के बीच के होने चाहिए। तो डेटा एंट्री के दौरान गलत हो सकता है ना, 18 का हो सकता है 8 रह जाए लिखा हुआ, यहाँ पे जहाँ पे 40 डाल रहे हैं 40 की जगह 4 लिखा रह जाए या 400 हो जाए, तो गलतियाँ हो सकती है, वो गलतियाँ हमको ढूंढनी पड़ेंगी। तो यहाँ भी हम एज रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं, पूरे डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे। फिर से जाएंगे डेटा वैलिडेशन के अंदर, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पे इस बार हम लिस्ट नहीं लेंगे, हम वूल नंबर्स ले लेंगे। वूल नंबर्स बिटवीन, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, बट हमने लेस देन ग्रेटर देन नहीं रखना, हमने बिटवीन रखना है। कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40, ठीक है। ये दो एज हमने क्राइटेरिया डाल दिया, ओके करा देंगे। तो यहाँ पे अब जब भी डेट कोई डालेगा, देखो या तो 18 डाल सकता है, मैक्सिमम 40 डाल सकता है। यदि यहाँ पे गलती से 41 या 400 हो गया तो ये एंट्री भी नहीं होगी, देखो नहीं हो रही ना। तो यहाँ पे यदि हम 41 कराते हैं तब भी नहीं होगी, या फिर 17 रह जाता है तब भी नहीं होगी। एक्चुअल तब होगी एंट्री जब 18 से 40 के बीच की कोई एज डलेगी। ये रेस्ट्रिक्शन भी हमने रोक ली। एक रेस्ट्रिक्शन और आती है, मैं इसको अलाइन करा लूँ सेंटर से डेटा ताकि अच्छा दिखे हमारा। मैं यहाँ पे इसको सेंटर से अलाइन करा देता हूँ। फ़ोन नंबर के लिए कि भाई फ़ोन नंबर यहाँ पे कहीं पे तो 9 डिजिट रह जाती है, कहीं पे 11 हो जाती है, डबल की दबी रह गई या कोई की प्रेस नहीं हुई, तो उस स्थिति में हम यहाँ भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। उसके लिए इस डेटा को पूरे को हम सिलेक्ट करा देंगे। अब हम यहाँ कराएंगे डेटा के अंदर से, फिर से डेटा वैलिडेशन पे चलते हैं और यहाँ पे इस बार हम चुन लेंगे, वूल नंबर्स नहीं लेंगे, हम लेंगे टेक्स्ट लेंथ, ठीक है ना। कितनी लेंथ हमने यहाँ पे रखनी है, मिनिमम या मैक्सिमम, नहीं भाई मिनिमम मैक्सिमम नहीं रखनी है, हमने रखनी है टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 10। हमको 10 कैरेक्टर ही यहाँ पे एंटर करवाने हैं, देन ओके। अब इधर कॉन्टैक्ट्स में जब भी कोई नंबर एंटर कराएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और एंटर हो जाएगा। लेकिन जैसे ही कोई ज़्यादा नंबर या कम नंबर तक एंटर कराता है तो ये एंटर नहीं होगा। तो हम यहाँ पे 10 डिजिट फिक्स करा सकते हैं। सिटी लिस्ट आप डाल ही लोगे, जैसे हमने डेजिग्नेशन के लिए ये लिस्ट चुनी थी, ऐसे सिटी की आप डाल सकते हैं। डेटा का बॉर्डर अच्छा दिखे तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करा लेंगे और बॉर्डर क्रिएट कर सकते हैं ताकि हमारा डेटा और भी सुंदर लगे। देखो कितना अच्छा डेटा हो रहा है, कितनी अच्छी डेटा एंट्री हो रही है ना। अब थोड़ी सी नंबर फॉर्मेटिंग भी आ जाती है, यहाँ पे मायने रखती है नंबर फॉर्मेटिंग, क्योंकि हमने डेटा जो एंटर किया है वहाँ पे देखो ये डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखा रहा है, बट रिक्वायरमेंट ये है कि आपका बॉस ये कहता है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, यहाँ पे ना 12/4/25 नहीं 12/4/2025 हो, या फिर 12 अप्रैल लिखा हुआ है 12 अप्रैल 25 या 12 अप्रैल 2025, या यहाँ पे रुपीज साइन साथ में आए, डेसिमल वैल्यू आए। यही होती है नंबर फॉर्मेटिंग। और एक नंबर फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे मैं डालता हूँ Alt+IC अकाउंट नंबर या आधार नंबर। अब आधार नंबर 12 डिजिट्स के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने 12 डिजिट नंबर डाल दिए हैं, तो इधर यहाँ पे शायद डेटा वैलिडेशन लगा हुआ आ गया है ना, इसलिए यहाँ से मैंने को डेटा वैलिडेशन, क्योंकि इंसर्ट किया है ना कॉलम, तो ये डेटा वैलिडेशन यहाँ पे लग गया। मैं यहाँ से क्लियर करा देता हूँ। आप भी देखो कोई भी डेटा वैलिडेशन आपने क्लियर कराना होगा तो वापस से डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे चले जाएंगे और यहाँ से कर देंगे क्लियर डेटा वैलिडेशन सर्कल, या फिर इधर से ही क्लिक करा के हम कर देंगे क्लियर ऑल, देन ओके। अब यहाँ पे हम डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो जैसे 12 डिजिट मैंने यहाँ पे डाली है, यहाँ पे ये साइंटिफिक फॉर्मेट में ले लेता है। इसको हमने नंबर फॉर्मेट में कराना है, तो जिसको भी कराना, क्योंकि आधार नंबर सभी के 12 डिजिट के आएंगे तो सभी को ही सिलेक्ट करा देंगे
होम के अंदर जाके हम यहाँ पे देखेंगे, आपको नंबर ग्रुप का एक फॉर्मेट मिलेगा ना, यहाँ से हम इसको नंबर फॉर्मेट दे देंगे। अब आ जाती है ये वाली एरर। इसका मतलब है कि जो आपके यहाँ पे जो भी एंट्री करी है, जो नंबर है या जो डेट डली हुई है, कुछ भी लिखा है, वो इस कॉलम से ज़्यादा है। तो आपको इस कॉलम का साइज बढ़ाने की ज़रूरत है। हम कॉलम का साइज इंक्रीज कराएंगे तो नंबर डिस्प्ले होने लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ से मत घबराना। डेसिमल वैल्यू आ रही है, नहीं चाहिए तो हम यहाँ से डेसिमल वैल्यू को डिक्रीज करा सकते हैं। लीजिए, अब हम यहाँ पे 12 डिजिट के नंबर आसानी से डाल सकते हैं। कहाँ तक डाल सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 तक डाल सकते हैं। मैंने 15 तक क्यों डाला? क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग सिर्फ 15 डिजिट की होती है। यदि मैं यहाँ पे 16 डिजिट का नंबर फॉर्मेट कराता हूँ, जैसे यहाँ पे 6 नंबर डाल के एंटर प्रेस कराऊंगा, ये 6 को ऑटोमेटिक 0 में कन्वर्ट करा देगा। 7 तक कराएंगे तो फिर से 0 करवा देगा, यानी कि नंबर 5 तक ही रहेंगे, उसके बाद 0 0 कन्वर्ट करा देगा। इस प्रकार के नंबर के लिए हमको ये सभी टेक्स्ट फॉर्मेट में कराना पड़ेगा। जैसे मैं इन दोनों को टेक्स्ट फॉर्मेट में करा देता हूँ, उसके लिए क्लिक कराएंगे और नीचे से ये टेक्स्ट फॉर्मेट करवा देंगे। अब यहाँ पे फिर से मैं नंबर डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एंटर प्रेस करा देंगे। अब ये पूरे नंबर दिखाएगा, चाहे आप कितनी ही डिजिट के नंबर यहाँ पे डालें, क्योंकि अब ये नंबर नहीं है, दिख हमको नंबर रहे, ये एज ए टेक्स्ट फॉर्मेट है। तो इस प्रकार के जो नंबर होंगे वो कैलकुलेशन में तो आने नहीं है। कैलकुलेशन होगी तो इतनी बड़ी डिजिट की कैलकुलेशन थोड़ी होती। कैलकुलेशन के लिए ज़्यादा ज़्यादा 1 लाख 10 लाख 1 करोड़ हो जाएगा, 100 करोड़ हो सकता है, 100 करोड़ तक यहाँ पे आ जाएगा, बल्कि 1000 करोड़ तक। 1000 को यदि हम 9 करें तो 9,999 करोड़ तक हम यहाँ पे एक नंबर डिजिट यहाँ पे एंटर करा सकते हैं। उससे ज़्यादा यदि नंबर है तो वो भाई फिर अमाउंट वगैरह नहीं है जिसका हमने सम कराना पड़े, वो एक नंबर है और उसको हम टेक्स्ट फॉर्मेट में रख सकते हैं। ठीक है, अलाइनमेंट फिर हमको सभी का करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जो नंबर है वो ऑटोमेटिक राइट से अलाइन आते हैं, टेक्स्ट होते ही लेफ्ट से चला जाता है, तब हमने इन सभी को राइट से अलाइन करना पड़ेगा, या सेंटर से, या जहाँ से भी आप रखना चाहें, अच्छा फॉर्मेट आपको दिखे वो रख सकते हैं। डेट का और देख लेते हैं। डेट को सिलेक्ट करा देंगे और यहीं से देखो हमारे पास डेट के फॉर्मेट यहाँ पे हैं। शॉर्ट डेट ये दिख रही है, लॉन्ग डेट इस प्रकार की आपको चाहिए, या फिर और अदर फॉर्मेट लेने हैं तो मोर नंबर फॉर्मेट में चले जाएंगे और यहाँ से हम डेट के बेहतरीन फंक्शन, बहुत ही अलग अलग हम फॉर्मेट यहाँ पे चुन सकते हैं। डेट पे क्लिक कराएंगे तो देखो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे डेट के ऑप्शन है। आप जैसा चुनना चाह रहे हैं वहाँ से डेट का ऑप्शन ले सकते हैं। साथ में टाइम भी है तो टाइम फॉर्मेट भी यहाँ से उठा सकते हैं। इसके अलावा कस्टम फॉर्मेट भी है जो कि हम एडवांस एक्सेल में सीखते हैं। हम यहाँ पे एक्सेल नहीं सीख रहे, डेटा एंट्री सीख रहे हैं, तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। डेटा एनालाइज करेंगे तब भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यदि आप हाई लेवल पे जा रहे हैं, आपको एडवांस एक्सेल की ज़रूरत है, आप डेटा साइंटिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको ये सारे कुछ सीखने की ज़रूरत है। उसके लिए आप हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स बिगिनर से और एडवांस तक सीख सकते हैं। रुपये का सैम्बल ऐड कराना है, डॉलर का सैम्बल ऐड कराना है, वो भी हम सारा यहीं से ऐड करा सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास सारे सैम्बल्स हैं, ये अकाउंटिंग सैम्बल्स हैं। या फिर हम यहाँ पे चले जाएंगे मोर फॉर्मेट के अंदर, हम करेंसी में लेंगे और करेंसी सैम्बल यहाँ से ले सकते हैं। हम इंडियन रुपीज़ के लिए यहाँ पे चुन लेंगे। लीजिए ये रहा हमारा हिंदी इंडियन रुपीज़ के लिए, ओके करा लेंगे और कॉलम का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करा देंगे, सैम्बल यूज़ करा लेंगे। तो काफ़ी अच्छा, हम देखो कितना अच्छा हमने डेटा एंट्री फॉर्मेट तैयार कर लिया और डेटा एंट्री करना भी हमने यहाँ पे सीख लिया। देखो अभी तक तो हमने मैनुअल डेटा एंटर किया है, बट यदि हमको डेटा कहीं से प्राप्त हुआ है या कहीं से डेटा लेना है, यहाँ पे देखो मैंने एक वेबसाइट ओपन करी है जहाँ पे मेरे पास है लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ पे एक लिस्ट भी बनी हुई है। ये सारी लिस्ट हमको एंटर करानी है तो यहाँ से देख के एंटर कराने की जरूरत नहीं है, हम ये सारा डेटा एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा डेटा हम एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से कॉपी पेस्ट भी करा सकते हैं, पर देखो कॉपी पेस्ट मैं यदि कराता हूँ, मैं यहाँ से इस डेटा को, चलो कुछ रो ले लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+C मैं कॉपी करा लेता हूँ और एक्सेल में चल के एक नई शीट के अंदर मैं यहाँ पे करा देता हूँ पेस्ट। तो देखो डेटा तो हमारे पास आ गया, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही तितर बितर सर, देखो कहाँ से अलग अलग शेल बन रहे हैं कहीं पे ना, इस प्रकार से लिंक भी क्रिएट हो रखे हैं। तो ऐसा डेटा नहीं चाहिए हमको, हमको थोड़ा सा साफ डेटा चाहिए। यदि इस प्रकार का डेटा आ गया तो क्लीन कराने में हमारा बहुत समय लग जाएगा, उसको है ना, बहुत सारी चीज़ें हमको हटानी पड़ेगी।
तो किस प्रकार से हम डेटा ले सकते हैं, ये मैं इस डेटा को यहाँ से कराता हूँ अंडू, नई सीट ले लेता हूँ। यहाँ पे मेरे को डेटा रखना है, इसका हम साइज पहले एडजस्ट करा लेते हैं। 40 का हमने फ़ॉन्ट यहाँ पे ले लिया। तो देखो आप देखो डेटा में जाओगे तो यहाँ पे डेटा के अंदर आपको मिल रहा होगा, देखो गेट डेटा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेस, फ्रॉम एज्यूर, है ना, अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे। या फिर आप इधर भी देखोगे तो यहाँ भी मिल रहा है आपको, फ्रॉम टेक्स्ट या CSV फाइल से हमने डेटा उठाना है, फ्रॉम वेब से उठाना है, फ्रॉम टेबल रेंज से लेना है, पिक्चर से लेना है। पिक्चर से क्या होता है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ अभी आपको पिक्चर से डेटा किस प्रकार से लेंगे। हम चलते हैं सबसे पहले वेब से, फ्रॉम वेब। देखो इधर जैसे ही क्लिक करेंगे ये मांगता है यहाँ पे, देखो URL। URL क्या होता है, आपने अभी जो वेबसाइट ओपन करी थी ये वेबसाइट है मेरे पास, ठीक है। इस वेबसाइट का ऊपर जो एड्रेस बार देखोगे ये URL होता है। हम इसको यहाँ से करा लेंगे कॉपी, Ctrl+C, कॉपी कराया, एक्सेल के अंदर चले गए और यहाँ पे उस URL को पेस्ट करा देंगे और ओके करा देंगे। जैसे ओके कराते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे कि इसने अच्छे से उस वेबसाइट को पढ़ लिया है। हम सीधा इस वेबसाइट से कनेक्ट करा देते हैं, कनेक्ट कराएंगे तो जितनी बड़ी अगर वेबसाइट है तो उस हिसाब से 5 से 10 से 15 सेकंड तक आपके यहाँ पे लग सकते हैं और उस वेबसाइट का पूरा डेटा आपके पास यहाँ पे नजर आएगा। मेरे पास यहाँ पे खुल के आ रहा है, नेविगेटर इधर है, हो सकता है आपके पास नेविगेटर यहाँ पे राइट साइड में नजर आ जाए, नेविगेशन पे इस प्रकार से इधर राइट में नजर आए, बीच में खुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूरा डेटा है हमारे पास। देखो पहले तो HTML टेबल्स हैं, फिर सजेस्टेड टेबल है, हम इस टेबल्स को आराम से चेक करा सकते हैं। टेबल 1 पे देखें हम, ये डेटा है टेबल 1 में, दूसरी टेबल में, तीसरी टेबल में, बट ये डेटा नहीं था हमारे पास, तो ना वो लिस्ट थी। देखो यहाँ भी लिस्ट है हमारे पास। या फिर देखो पॉलिटिकल पार्टीज बाय टोटल टाइम्स, यहाँ भी हमारे पास कुछ लिस्ट बनी हुई है। तो कौन सा डेटा था वो हम यहाँ पे सजेस्ट करा सकते हैं। इस प्रकार से अपने उस डेटा को चुन लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे ये डेटा था, ये पूरी लिस्ट हमने उठानी है वहाँ से। अब ये डेटा दो तरीके से लेंगे, एक तो यहाँ पे आ रहा है लोड डेटा, एक आ रहा है ट्रांसफॉर्म डेटा। ट्रांसफॉर्म का मतलब हमने इस डेटा में कुछ क्लीनिंग करनी है, कुछ कॉलम जोड़ने हैं, कुछ हटाने, तो हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे। अदरवाइज हम लोड डेटा करा सकते हैं। जैसे लोड कराएंगे वो पूरा डेटा हमारा इस बार देखो यहाँ पे लोड हो रहा है, देख कंप्लीट वो पूरा डेटा आ गया। हो सकता है आधा डेटा कुछ टेबल 4 में हो, टेबल 5 में हो, हम इस प्रकार से सारी टेबल यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे और अदर किसी वेबसाइट से कोई डेटा हम आसानी से यहाँ पे फैच करा लेंगे। हमको ज़्यादा क्लियर कराने की जरूरत नहीं है। अभी इधर ये कॉलम एक्स्ट्रा है, हम सीधा इस कॉलम को डिलीट करा सकते हैं, डेटा सिंपली क्लीन हो जाएगा। आगे हम डेटा क्लीनिंग के बारे में भी जानेंगे। फिलहाल हमने देख लिया डेटा किस प्रकार से लेंगे। अब देखो मेरे पास एक पिक्चर है ना, नेक्स्ट ऑप्शन हमने आपको यहाँ पे बताया था डेटा फ्रॉम पिक्चर, ये रहा फ्रॉम पिक्चर। आपके पास कोई डेटा है वो कागज के ऊपर है, पेपर्स पे डेटा है, आपने उसको स्कैन करा लिया तो वो एज ए फोटो हो गया। मेरे पास एक डेटा रखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर चलते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक फाइल होगी जो मैंने एक फ़ोटो फाइल रखी हुई थी। देखो यहाँ पे एक फाइल है ना डेटा नाम की, ये फाइल देख रहे हो आप, ये है आइटम टाइप JPG फाइल है ना। इसको ओपन करके दिखाता हूँ मैं। देखो एक फ़ोटो फाइल है, ये डेटा हमने एंटर कराना है तो इसको देख के आपको मैनुअल टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये डेटा हम डायरेक्ट यहाँ से ले सकते हैं, है ना, फ्रॉम पिक्चर। कहाँ से? फ्रॉम फाइल, है ना, क्लिक करा लेंगे। कहाँ पे रखी थी? वो हमने रखी थी डेस्कटॉप जोहो के अंदर, डेटा के नाम से हमारे पास ये रही फोटो, देन इंसर्ट करा लेंगे। तो देखो वो डेटा हमारे पास यहाँ पे टास्क पेन के अंदर ये रीड करा लेगा। देखो यहाँ पे पूरा डेटा इसने आराम से पढ़ लिया ना, पूरा का पूरा डेटा है। अब ये डेटा हमने यहाँ पे लेना है तो कहाँ पे लेना है? कर्सर को वहाँ पे छोड़ेंगे और इंसर्ट डेटा पे यहाँ पे क्लिक करा देंगे और इंसर्ट एनीवे, है ना। देखो कंप्लीट डेटा जो हमारे पास फोटो के अंदर था वो डेटा यहाँ पे आ चुका है। बस अब इसको हमने थोड़ा थोड़ा क्लियर करना है, वो हम क्लियर करा लेंगे इसको। भाई हमारा इतना सारा टाइम बच जाता है कि हमने पूरा डेटा एंटर कराने की जरूरत नहीं है। जो भी हमारे पास मिस्टेक, जो एरर आई है, सिर्फ हमने वही तो एंटर करानी है। अभी देखिए आपके पास कुछ इस प्रकार का डेटा आपको मिल जाए जिसमें से आपने फर्स्ट नेम अलग करना है, मिडिल नेम और लास्ट नेम, है ना। भाई डेटा एंट्री तो हमने करनी है तो डेटा आपका इस प्रकार से भी तो मिल सकता है आपको। तो लेकिन उसमें रिक्वायरमेंट ये है कि आपने नेम इकट्ठे नहीं, नेम अलग अलग टाइप करने हैं।
तो एक ऑप्शन आता है एक्सेल के अंदर फ्लैश फिल का, बहुत ही सिंपल ऑप्शन है, या फिर दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। उसके लिए सिंपल, हमने मान लीजिए फर्स्ट नेम यहाँ पे करना है तो हम यहाँ पे राम टाइप कराएंगे और कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करा लेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे सभी के फर्स्ट नेम उठा के ले आता है। समस्या आती है मिडिल नेम उठाने की, क्योंकि कहीं पे तो मिडिल नेम होता है और कहीं पे नहीं होता है ना, तो ये समस्या बन जाती है। तो उसके लिए दूसरा तरीका काम आएगा। बट यहाँ पे यदि नेम सेम है, सभी के 3-3 नाम है या फिर 2-2 नाम है, तब हम यहाँ पे यूज करा सकते हैं फिर से कि भाई मेरे को यहाँ पे कुमार चाहिए अलग से, कंट्रोल ई प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे देखो इसका तो कुमार उठा लिया दूसरा नाम, लेकिन जिसमें सेकंड नेम के साथ थर्ड नेम भी है तो उसका यहाँ पे देखो ये थर्ड नेम नहीं है तो वीरेंद्र उठा लिया। तब हम यहाँ पे दूसरा नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे कंट्रोल जेड कराएंगे और दूसरा नाम मैं यहाँ पे यूज करा देता हूँ। जहाँ पे 3 नेम है उसका ले लिया, दूसरा नाम है सिंह, और अब कंट्रोल ई प्रेस कराएंगे तो अब लगभग आपको रिजल्ट मिल जाएगा। सेकंड नेम यदि किसका मिडिल नेम है तो मिडिल उठ के आ जाएगा, और यदि मिडिल नेम नहीं है लास्ट नेम है तो यहाँ पे लास्ट नेम उठ के आ जाएगा। बस ये समस्या लास्ट तक बनी रहेगी। हाँ, यहाँ पे हम लास्ट नेम है तो वो उठा सकते हैं, शर्मा, कंट्रोल ई प्रेस करा देंगे तो लास्ट नेम सभी के आ जाएंगे, चाहे किसी के 2 नाम हो चाहे किसी के 3 नाम हो, लास्ट नेम यहाँ पे उठा लेगा। इसको हम और भी तरीके से लिख सकते हैं। देखो यदि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ भाई आर के और शर्मा, एंटर प्रेस करा लेंगे, हमको इस प्रकार से नाम चाहिए, कंट्रोल ई प्रेस कराएंगे तो यहाँ पे लगभग आपके सारे नाम आ जाएंगे, बी सिंह, एच के यादव, है ना, कंप्लीट हमको डिटेल मिल जाएगी। या फिर हमको ये सारे नाम कैपिटल में चाहिए थे, भाई फर्स्ट नाम हमने या लास्ट नाम या मिडिल नाम जो भी हमने यहाँ पे उठाना है वो कैपिटल में चाहिए तो कैपिटल में टाइप करा के कंट्रोल ई प्रेस करा देंगे, सारे कैपिटल में आ जाएंगे। तो बिल्कुल कितना सिंपल तरीका है यहाँ पे हमको डेटा एंट्री कराने का। अब यदि आपके पास इस प्रकार से डेटा मिल जाता है, या फिर ये डेटा था आपने तीनों नाम अलग अलग कराने हैं, तब देखो यहाँ से भी हम तरीका बता रहे हैं। यदि आपके पास ये ऑप्शन फ्लैश फिल का नहीं मिलता है तब हम दूसरी तरीके से भी यूज करा सकते हैं। यहाँ पे मेरे को चाहिए नाम अलग, कंट्री अलग, और यहाँ पे उसके कॉन्टैक्ट नंबर या जो भी नंबर है वो अलग कॉलम में यहाँ पे रखने हैं। तो बिल्कुल सिंपल फंडा है। हम यहाँ पे ध्यान करेंगे, यहाँ पे हमारे पास डेलीमीटर कौन कौन से, तो डेलीमीटर यहाँ पे देखो इन में तो स्पेस है, यदि स्पेस से अलग कराना है तो स्पेस भी ध्यान रखें, दूसरा कोमा है, एक डैश है, ऐसे अलग अलग डेलीमीटर आपके पास हो सकते हैं। देन हम सभी को सिलेक्ट करा लेंगे, चले जाएंगे डेटा के अंदर, आपको मिल रहा होगा यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम, और इसको सिलेक्ट कराएंगे डेलीमिटेड के ऊपर, नेक्स्ट क्लिक कराएंगे। भाई हमारे पास क्या क्या डेलीमिटेड, टैब से कराना है या स्पेस से कराना है, नहीं टैब से नहीं कराना है, सेमी कोलन भी नहीं है, कोमा है भाई। जैसे मैंने कोमा पे क्लिक किया देखो यहाँ से ये कोमा से ये अलग कॉलम में चला गया। दूसरा मेरे को यहाँ से डैश भी कराना है, तो डैश यहाँ पे नहीं है तो अदर के अंदर जाके हम यहाँ पे डैश यूज करा लेंगे, डैश से भी सेपरेट हो जाएगा, फिनिश करा देंगे, पूरा डेटा हमारा अलग अलग कॉलम में सेपरेट हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। एक और चीज बचती इसमें, अब बचता है डेटा क्लीनिंग के लिए। जब हम डेटा एंटर करवा रहे हैं तो देखो हम तो क्लीन डेटा एंटर करवाएंगे, है ना, बट डेटा अनक्लीन कब आता है, जब हम किसी दूसरे से फाइल ले रहे हैं, किसी सर्वर से फाइल उठाई है, किसी वेबसाइट से फाइल उठाई, या किसी ने हमारे पास मेल किया है, वो मेल में तितर बितर फाइल है। आप यहाँ पे देख रहे हो ये डेटा हमारे पास प्राप्त हुआ है। अब इस डेटा में कितनी त्रुटियां हैं, बहुत सारी त्रुटियां हैं, कहीं पे रो की हाइट ज़्यादा है, कहीं पे कम है, कॉलम भी कम ज़्यादा है, कहीं पे हैश एरर आ रही है, देखो कहीं पे स्पेस भी एक्स्ट्रा डले हुए हैं, कहीं पे कैपिटल लेटर है, कहीं पे स्मॉल लेटर है, ना अलाइनमेंट सही से है। इनको हमने क्लीन कराना है। तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था हैश एरर क्यों आती है, सिंपल सा है भाई, कॉलम का साइज कम है ना। तो इस प्रकार से हम एक एक कॉलम का साइज बढ़ाएंगे। कॉलम देखो बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं और रो तो हमारे पास ऑलरेडी हैं ही बहुत ज़्यादा, उस स्थिति में काफ़ी समय लग सकता है। हम एक काम करेंगे, सिंपल तरीका, कंट्रोल ए प्रेस कराएंगे, पूरा डेटा हम सेलेक्ट करा देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ से ब्लैंक रो पहले हटा ली है, वो बाद में बताऊंगा आपको। कंट्रोल ए, पूरा डेटा हमने सेलेक्ट करा लिया। सबसे पहले हमने कॉलम को एडजस्ट कराना है, तो अपने कीबोर्ड से दबाएंगे ऑल्ट HOI प्रेस कराएंगे, तो आप देखोगे सारे कॉलम ऑटोमेटिक फिट हो चुके हैं। अब रो को भी हमने इसी प्रकार फिट कराना है, सिंपली हम वही ऑल्ट HOA प्रेस करा देंगे तो सारी रो हमारी ऑटोमेटिक फिट होगी। देखो इतना काम हमारा एक ही झटके में क्लियर हो गया।
ये जो कुछ शॉर्टकट है ये आपको ध्यान रखने हैं एज ए डेटा एंट्री ऑपरेटर, जैसे सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल ए, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, और कुछ मैं जो कमांड्स बता रहा हूँ या शॉर्टकट बता रहा हूँ वो। अब यहाँ पे ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्पेशीज हो सकते हैं और हजारों का डेटा है, तो हमको सबसे पहले तो स्पेस हटाने हैं। तो स्पेस रिमूव कराने के लिए हम एक खाली कॉलम के अंदर आ जाते हैं यहाँ पे, और मैं कराता हूँ इधर एक फंक्शन यूज इक्वल ट्रिम। ठीक है, ब्रैकेट स्टार्ट कराएंगे, ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करा देता है, चाहे वो बाद में हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो। हम यहाँ पे क्लिक करा लेते हैं, एंटर प्रेस कराएंगे तो देखो ये एज इट इज आ गया, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस था ही नहीं, और होगा लास्ट में तो हमको पता नहीं है, लेकिन अभी लास्ट में था वो भी हट चुका है। कंप्लीट डेटा को नीचे तक कॉपी करा देंगे, सभी के स्पेस यहाँ पे रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, इसका हम साइज बढ़ा सकते हैं, मैं इधर इसका थोड़ा सा साइज बढ़ा लेता हूँ, ये कम दिख रहा है, अब सही दिख रहा है। बट यहाँ भी अब कुछ एरर यहाँ पे और बच गई, जैसे ये गीता है सारे स्मॉल हैं, कहीं पे कैपिटल है, हमको ये सारे एग्जैक्ट केस के अंदर चाहिए थे, या तो सारे अपर कराने हैं या भाई इस प्रकार से हमने इसको प्रॉपर में कराना है। देन यहाँ पे हम इसी में एक फंक्शन और यूज करा सकते हैं, वो फंक्शन हम यही इस ट्रिम से पहले यूज करा लेंगे। यदि लोअर कराना है तो लोअर, अपर कराना है तो अपर, और यदि प्रॉपर कराना है तो हम प्रॉपर फंक्शन यूज करा लेंगे, और इसको पूरे को ही हम कॉस्ट में डाल के एंटर प्रेस करा देंगे। देन ये प्रॉपर में हो जाएगा, और इसको नीचे तक हम वापस से कॉपी करा देंगे। देखो सारे के सारे अब हमारे यहाँ पे प्रॉपर केस में हो चुके हैं। अब इन कंप्लीट को हमने यहाँ से कराना है कंट्रोल सी, और इधर आकर के कॉपी नहीं, राइट क्लिक यूज कराएंगे, पेस्ट स्पेशल और वैल्यू ओनली पे करके ओके करा देंगे, तो यहां से सिर्फ वो वैल्यू वहां पे पेस्ट हो जाएगी, और इस कॉलम को हम करा देंगे डिलीट कॉलम। अब एक चीज और बच रही थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जब हम डेटा एंट्री कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि हमारा अलाइनमेंट, हमारे फंक्शन, हमारा डेटा वैलिडेशन कंप्लीट आगे तक चलता रहे, जो भी हमने फॉर्मूले भी लगाए थे, तो जो हमारा डेटा है यहाँ से मैं ये रो कंप्लीट डिलीट करा देता हूँ। कहाँ से कहाँ तक करा दूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक की मैं डिलीट करा देता हूँ कुछ, ठीक है ना। अब मेरा डेटा 8 रो तक है, आगे ना तो मेरे पास डेटा वैलिडेशन है ना कुछ भी है, तो इस पूरे डेटा को हम यहाँ पे कराएंगे कंट्रोल टी प्रेस, और ये डेटा इतना हुआ है सेलेक्ट, हम इसको ज़्यादा भी करा सकते। इतना क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये देखो डेटा इसको यहाँ इतना ही मिल रहा है, तो हम इसको यूं भी दे सकते हैं पूरा, और माई टेबल एज हेडर ओके करा देंगे। जैसा टेबल का फॉर्मेट रखना चाह रहे हैं हम वहाँ से ये फॉर्मेट चुन सकते हैं, अपने डेटा का फिर से यहाँ पे कलर चेंज करा सकते हैं। इसका मैं अलग से कलर करवा देता हूँ, टेक्स्ट का करवा देते हैं, ठीक है ना, ब्लैक नहीं, मैं यहाँ से कुछ और कलर लेता हूँ। अब देखो जहाँ तक हमारे पास ये डेटा वैलिडेशन है ना, यहाँ भी डेटा वैलिडेशन है। अब यदि आगे हम बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे डेटा वैलिडेशन नहीं दिखा रहा है। अब जैसे हम कोई नया डेटा एंटर करेंगे, टैब से आगे चल रहे हैं, फिर टैब यूज़ करेंगे, अब हमको देखो एंटर प्रेस कराने की जरूरत नहीं है शुरू में आने के लिए, हम टैब से ही करेंगे तो आगे आ जाएगा और एक नई रो इंसर्ट हो जाएगी, और आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक डेटा वैलिडेशन आ रहा है। जहाँ भी हमने डेटा वैलिडेशन लगाया था वहाँ पे सब जगह डेटा वैलिडेशन आ जाएगा। हमने मेल फीमेल के ऊपर लगाया था, यहाँ भी आ गया, इधर लगाया था यहाँ भी आ गया। जो फॉर्मूले होंगे, जो फॉर्मेट होगा, वो नीचे तक ऑटोमेटिक चलता चला जाएगा। हम डेटा को टेबल फॉर्मेट में रखेंगे। फिर से यदि नई रो लेते हैं हम, टैब आगे बढ़ते हैं तो एक और नई रो जुड़ गई, ये भी टेबल का हिस्सा बन गया। अब देखोगे यहाँ भी हमारे पास डेटा वैलिडेशन आ रहा है, यहाँ भी डेटा वैलिडेशन आ रहा है। सारी रेस्ट्रिक्शन जो हमने लगाई थी कंप्लीट, जो फंक्शन हमने लगाए थे, जो फॉर्मेट हमने चुने थे, सारा कुछ एज इट इज चलता रहेगा। हमको बार बार आगे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब डेटा चाहे हमारा हजारों में बढ़ जाए या लाखों में बढ़ जाए, जब इतना काम आपको आ गया तो अब बचता है डेटा एनालाइज करना और डेटा समराइज करना। वो चीज जब आप एक्सेल कंप्लीट सीख लेते हैं तो उनके लिए भी मैंने बहुत सारे टॉपिक अपने चैनल पे बना के रखे हुए, और हमारी प्ले लिस्ट में से डेटा एनालाइज करना, डेटा समराइज करना, ये सारा आप बिल्कुल डिटेल से सीख सकते हैं। ओके, आशा करूंगा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।